नवरात्रि में ये 9 भोग लगाने से माँ दुर्गा होती हैं प्रसन्न, घर में आएगी बरकत। शारदीय नवरात्र माँ दुर्गा की पूजा का पर्व है। व्रत और पूजा से परिवार को माता का आशीर्वाद मिलता है और परेशानियों से मुक्ति मिलती है। नवरात्र के दौरान 9 देवियों को प्रिय भोग अर्पित करने से पूजा सफल होती है और शुभ फल की प्राप्ति होती है। शारदीय नवरात्र में मां दुर्गा को विशेष भोग अर्पित करना महत्वपूर्ण है। शारदीय नवरात्र में मां दुर्गा की पूजा अर्चना और व्रत करने से परिवार के सदस्यों को माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। 9 दिनों में अलग अलग देवी की पूजा का विधान है, इसलिए भोग भी सभी देवियों के लिए अलग अलग द्रव्यों का लगाया जाता है। माता को शहद, दुर्वा, साबूदाना, दूध, चने, फल, खीर और नवरत्न भोग अर्पित किया जाना चाहिए। पहला दिन। शारदीय नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इस दिन मां को गाय के घी से बना हलवा और रबड़ी का भोग अर्पित करना चाहिए। दूसरा दिन। शारदीय नवरात्र का दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी के पूजा का विधान है। मां ब्रह्मचारिणी को शक्कर और पंचामृत का भोग लगाएं। तीसरा दिन। शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। मां चंद्रघंटा को दूध से बनी चीजों का भोग लगाने से धन लाभ के योग बनते हैं। चौथा दिन। नवरात्र का चौथा दिन मां कुष्मांडा को समर्पित है। इस दिन देवी मालपुआ का भोग लगाने से मां कुष्मांडा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पांचवा दिन। पांचवें दिन मां स्कंद माता की उपासना का विधान है। मां स्कंद माता को केले का भोग लगाने से व्यापार और करियर में तरक्की होती है। छठा दिन। शारदीय नवरात्र का छठा दिन मां कात्यायनी को समर्पित है। इस दिन देवी को शहद और फल का भोग लगाएं। इससे धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। सातवां दिन। नवरात्र के 7वें दिन मां कालरात्रि की उपासना का विधान है। मां कालरात्रि को गुड़ से बनी चीजों का भोग लगाने से बिगड़े काम पूरे होते हैं। 8वां दिन। नवरात्र के 8वें दिन महागौरी की पूजा की जाती है। देवी को नारियल का भोग लगाने से सभी मुरादें पूरी होती हैं। 9वां दिन। शारदीय नवरात्र के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की उपासना का विधान है। मां सिद्धिदात्री को हलवा, पूड़ी और खीर का भोग लगाना चाहिए। माता का भोग बनाते समय इन बातों का रखें ध्यान। माता का भोग या प्रसाद बनाते समय शुद्धता और पवित्रता का पूरा ध्यान रखें। भोग बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री सही हो, बहुत पुरानी या बासी न हो। हमेशा स्नान करने और स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद ही भोग तैयार करें। किचन में काम करते समय माता रानी का ध्यान करते रहें। किसी की बुराई न करें। प्रसाद बनाते समय जहां तक संभव मौन रहें।